हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है और बीते 24 घंटे में पहली बार इसने एक दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया है और इस दौरान 1184 मरीजों की मौत हुई है, जो कि पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना की इस रफ्तार के लिए देश के अलग अलग राज्य अपनी तरह से पाबंदियां लगा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये कि क्या हम एक बार फिर लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। पूरे देश में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस अब लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने जहां लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया, वहीं अलग अलग राज्यों से आ रही शमशान घाट की तस्वीरों ने भी लोगों को झकझोर कर रख दिया। सूरत, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आज लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही। इस महामारी ने पिछले 1 साल से लोगों की आम जिंदगी पर ग्रहण लगा रखा है। सरकारें बैठकें कर रही हैं, कई नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं, लेकिन हालात काबू होते नहीं दिख रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और जिलों में संख्या बढ़ रही है। हरियाणा की बात करें तो कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री ने जिले भर के उपायुक्त, SP और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद सीएम ने जनता से अपील की कि वो कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखते हुए एहतियात जरूर बरतें। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस जिले में पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। गुरुग्राम में 1434 नए केस, फरीदाबाद में 810 नए केस, सोनीपत में 336 नए केस, जींद में 243, करनाल में 370, पंचकुला में 315 नए केस, हिसार में 379 नए केस, यमुनानगर में 174, अंबाला में 394, पानीपत में 248, रोहतक में 218, सिरसा में 120 नए केस, फतेहाबाद में 149 केस, झज्जर में 125, कुरुक्षेत्र में 126, भिवानी में 93, कैथल में 209, महेंद्रगढ़ में 55, रेवाड़ी में 72 नए केस सामने आए। साथ ही साथ चरखी दादरी में 29, नूंह में 15 नए केस सामने आए हैं। पलवल में 44 नए केस सामने आए हैं। तोशाम में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तोशाम के स्थानीय बस अड्डे पर 7 रोडवेज कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और कल शाम तक उनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई, जिसके बाद रोडवेज में सफर करना डरावना हो चुका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कस्बों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बस स्टैंड में फिलहाल के लिए एंट्री बंद कर दी गई है और बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही इसमें एंट्री हो पाएगी। शाम में सुबह 13 तारीख को जो सैंपल लिए गए थे बस स्टैंड के कर्मचारियों के, उसमें से 5 केस पॉजिटिव आए और इसके अलावा उन 5 केसेस के पॉजिटिव आने के बाद हमने तो शाम बस स्टैंड के जितने भी कर्मचारी आज उपलब्ध थे, लगभग 55 कर्मचारी उपलब्ध थे, उनकी रैपिड सैंपलिंग की, जिसमें से 8 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पूर्णतः पालना करें, मास्क लगाएं और मास्क भी बिल्कुल तरीके से नाक के ऊपर तक ढकें और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसका असर पानीपत में देखने को मिला। जब रात में हरियाणा न्यूज ने पानीपत की सड़कों पर इसका रियलिटी चेक किया तो लोग कोरोना को लेकर जागरूक नजर आए। बात करें पानीपत जिले की तो यहां हालात बद से बदतर हैं। पानीपत जिले में वीरवार को 219 नए संक्रमित केस मिले,
73% है। कोरोना की रफ्तार फिलहाल बेकाबू है और इस पर काबू पाने के लिए हम सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना ही होगा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन से इनकार कर नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना की रफ्तार में संक्रमण के इस खतरे को लेकर के हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जब आज देश भर के अलग अलग राज्यों में स्थिति ज्यादा भयानक होती चली जा रही है तो लगातार ये महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और हाल ही में हमने आपके सामने जानकारी रखी है जिसमें हरियाणा के अंदर क्योंकि पहली से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं पहले ही उनको बंद किया जा चुका था 30 अप्रैल तक, लेकिन अब उसके बाद 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, उनको भी रोक दिया गया है। और ये एक बड़ा कदम हरियाणा सरकार के द्वारा उठाया गया। शिक्षा मंत्री के द्वारा इस पर जो है सीधे सीधे इस पर जानकारी दी गई है। लेकिन वहीं एक और बड़ा कदम अब आसपास के जो राज्य हैं वहां पर भी उठते हुए नजर आए हैं। दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू का जब ऐलान किया गया तो उसके बाद चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, सभी की नजर इन राज्यों पर बनी हुई थी। तो ऐसे में वहां पर भी सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि वाकई में अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता यहां पर बचता है इस मुश्किल भरे दौर से बाहर निकलने के लिए? तो इन सभी चीजों को लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। अब आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि संपूर्ण लॉकडाउन एकमात्र विकल्प या कोई दूसरा और रास्ता? वैक्सीनेशन बढ़ाने से क्या हालात सुधर सकते हैं, इस पर भी आप हमें बता सकते हैं। और जब वैक्सीनेशन के अभियान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कई लोगों की शिकायत है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ वैक्सीनेशन बढ़ाने से हालात सुधर सकते हैं? सरकार को वैक्सीन निर्यात रोक देना चाहिए। दूसरे देशों तक जब वैक्सीन भेजी जा रही है तो सवाल ये, और विपक्षी खेमा इसको लेकर के पहले भी सवाल उठा चुका था कि भारत के अंदर जब लोगों की जरूरत है तो क्यों नहीं पहले सबसे पहले अपने देश के लोगों को बचाया जा सके। विकास हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। विकास, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो पेंडेमिक की स्थिति इतनी ज्यादा हो रही है और जो भी गवर्नमेंट है जो ये होने के बाद में कदम उठा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं उठाते ये कदम? जैसे अभी दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी सैटरडे संडे लॉकडाउन लगाया। गुड़गांव और जो स्टेट्स है वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यहाँ ज्यादा कोरोना आए और हॉस्पिटलों की हालत खराब हो तब जाके लॉकडाउन लगाए। ठीक है, तो मेरे ये जानना है सभी सरकारों से कि जब पेंडेमिक की स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है तब ये उस पर जो काम क्यों करते हैं, उससे पहले उस पर क्यों ध्यान नहीं देते? ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास, आप जुड़े हमारे साथ। और बड़ा ही वाजिब सा सवाल है। आम जो दर्शक हैं, आम जो लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर जब स्थिति भयानक होने लगती है, जब काबू से बाहर होने लगती है, आखिर तभी क्यों बड़े कदम उठाए जाते हैं? अगर पहले से ही प्रिवेंटिव एक्शन हो तो ऐसे हालात नहीं बनेंगे। और इसीलिए बार बार लोगों की तरफ से यह सवाल किया जा रहा है कि क्यों नहीं बढ़ते संक्रमण की जब शुरुआत हमने देखी तो उस वक्त ही हमने ध्यान दिया, लेकिन उस वक्त तो बार बार ये आरोप लगते रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार उस वक्त तो इलेक्शन कैंपेन में व्यस्त थी, इसीलिए बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीनेशन बढ़ाने से क्या हालात सुधर सकते हैं? सरकार को वैक्सीन निर्यात अब रोक देना चाहिए, क्या कदम इस पर उठाना चाहिए? घर घर वैक्सीनेशन अभियान चलाना कितना आपको सही नजर आता है? और कोरोना के बावजूद आस्था का प्रदर्शन क्या जरूरी है? और जब एक तरफ कुंभ भी चल रहा है तो ऐसे में हालांकि निर्मोही अखाड़े की तरफ से यह पहल की गई है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल कुंभ को अब फिलहाल कुछ समय के लिए जो शाही स्नान है उसको बंद कर देना चाहिए और यह खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अब क्या इस पर आगे कदम उठाए जाएंगे? और वहीं जो चुनावी रैलियां हैं वो भी चल रही हैं, क्या इन पर भी रोक लगनी चाहिए? क्या फिलहाल के हालातों को देखते हुए इलेक्शंस को स्थगित कर देना चाहिए, कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए? और इन सभी चीजों को लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। कहीं बेड्स की कमी है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली के अंदर हालात भयानक हैं, गुरुग्राम के अंदर भी धीरे धीरे ऐसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत हद तक बढ़ रही है और तेजी के साथ जब नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं तो जो अभी तक बेड्स उपलब्ध हैं उनकी जो उपलब्धता है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो क्या सख्ती से कोरोना को लॉक कर पाएंगे हम?
और कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब बेहद घातक साबित हो रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार इसने एक दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर लिया है और इस दौरान 1184 मरीजों की मौत भी हुई है, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। और कोरोना की इस रफ्तार के लिए देश के अलग अलग राज्य अपनी तरह से पाबंदियां लगा रहे हैं और हम लगातार आप तक वो जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, दिल्ली की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन किया है। साथ ही साथ यूपी की सरकार की तरफ से भी ऐसा ही कदम उठाया गया। राजस्थान में भी कुछ कमोवेश ऐसे ही कदम उठाए गए। चंडीगढ़ में भी अब यही इसी तर्ज पर आगे बढ़ा जा रहा है। चंडीगढ़ में अब शनिवार और रविवार का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, यानी कि किसी भी तरीके से नॉन एसेंशियल चीजें या एक्टिविटीज फिलहाल रोक दी गई हैं। ये अब धीरे धीरे सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर जब तक अब लॉकडाउन नहीं लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स बार बार यही कह रहे हैं कि आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि जब तक लॉकडाउन नहीं किया जाता है तब तक हम इस चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। तो संपूर्ण लॉकडाउन ही क्या एकमात्र विकल्प है? वैक्सीनेशन बढ़ाने से क्या हालात सुधर सकते हैं और सरकार को वैक्सीन निर्यात पर अब रोक लगा देनी चाहिए? क्या घर घर जाकर के वैक्सीनेशन के इस अभियान को चलाना चाहिए? और या फिर आपको यह भी लगता है कि 65-45 के बाद अब सभी उम्र वर्ग के लोगों को इस वैक्सीनेशन के अभियान में जोड़ना चाहिए? आजाद अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आजाद जी, बहुत स्वागत है, बताइए सर। नमस्कार जी, बताइए। हेलो, बहुत स्वागत है सर, बताइए। हाँ सर, कंप्लीट लॉकडाउन की राय दूंगा मैं तो। हाँ ठीक है, मिनिमम 15 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन लगवाओ सर। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आजाद जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो हिसार से कॉलर आजाद जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए और ये 15 दिनों तक ऐसे ही लॉकडाउन लगाना चाहिए। और एक्सपर्ट्स के द्वारा भी हालांकि बार बार कुछ ऐसी ही सलाह दी जा रही है और बार बार यही कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, कम से कम 2 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि जो आवाजाही है उसको रोका जा सके और जो संक्रमण है बहुत तेजी के साथ जो बढ़ता चला जा रहा है और उसको बहुत हद तक रोकने में यह कामयाब साबित हो सकता है। लेकिन हमने कुछ सबक जो कि देखा भी इससे पहले भी, क्योंकि जब सेकेंड वेव ब्रिटेन के अंदर आई तो वहां पर भी लॉकडाउन जैसे हालात बने तो सरकार ने इस पर फैसला लिया। तो जो दोबारा से अगर वेव आ रही है तो ये ज्यादा घातक साबित हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही अगर लॉकडाउन लगता है तो ये सिर्फ भारत में हुआ है, ये दुनिया के जो दूसरे देश जो बहुत हद तक प्रभाव से झेलते रहे हैं, इसकी मार झेलते रहे हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए गए हैं। तो हमें उन देशों से भी एक सीख लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम बार बार जब ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश को अपने देश के बाकी राज्यों से सीख लेने की जरूरत है, हमें देखना होगा कि बाकी राज्य कैसे और किस तरीके से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। तो इसमें हरियाणा प्रदेश का है, तो ऐसे ही हमारे पूरे देश को बाकी दुनिया के देशों से कुछ सीखने की जरूरत भी है। और ऐसे में हालांकि कई चीजों में हम नजीर बनकर के सामने आए हैं, लेकिन अब हालात क्या बन रहे हैं इसको लेकर के आप हमें बता सकते हैं। गुरुग्राम से अगले कॉलर राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राम, बहुत स्वागत है, बताइए। वेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना का भूत जो आया है ना, ये एक भय तो है ही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे शब्दों को नोट कर लेना आप। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी, कड़ाई भी जरूरी, दवाई भी जरूरी। अब ये सारी चीजें इसके बाद हमें पालन करना भी चाहिए। और ताली थालियां बजाई, उसका क्या हल हुआ? अब मैं बताना चाहता हूं, जैसे मेरे को जुकाम हुआ या मेरे सिर में दर्द हुआ, मैं गया हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्होंने चेक किया तो मेरा आ गया पॉजिटिव आने पे मेरा परिवार भी अलग हो गया, मेरे बच्चे भी हो गए, मेरी पत्नी भी अलग हो गई। मैं अब ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, पूरे हिंदुस्तान की जनता से, जो हमारे डॉक्टर हैं प्राइवेट की, तो मैं नहीं कहता 20-25 लाख का खर्चा है, और आपके सामने आ भी रही है हालात, हॉस्पिटलों की क्या हालत हो रही है, डेड बॉडियों की, और क्या मरीजों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। क्या वो जो डॉक्टर हैं या मिसिस डॉक्टर या नर्स हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है? उनको नहीं दिखाए वो गल्फ वर्कर 2 गज की दूरी वो कैसे दूर करेंगे? वो मास्क तो लगाएंगे, लेकिन उनको भी भय पैदा हो गया कि भाई मैं कोरोना के कैसे नजदीक जाऊं, तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी दूर हो गई तो वो हमारे नजदीक कैसे आएंगे? हॉस्पिटल से डेड बॉडी आएगी।
ये जनता को सोचना होगा। इलाज ढूंढो, ठीक है, इलाज करो, दवाई बिल्कुल। और इसीलिए वैक्सीनेशन की जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। खैर बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन लगातार ये एक बड़ा सवाल है कि लोगों के मन में जो डर बना हुआ है कैसे उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं और देश के सामने, और न सिर्फ भारत के अंदर ऐसी स्थिति है बल्कि पूरी दुनिया जब इस वायरस को देख रही है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इलाज इसके लिए लगातार दुनिया के अलग अलग देश इसके लिए तैयार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कई देशों के द्वारा वैक्सीन जो डेवलप की गई है, भारत के अंदर भी जो भारतीय वैक्सीन निर्मित की गई है, तो ये जो सभी कोशिशें हैं, क्या हमने 1 साल के भीतर कितने कदम आगे बढ़ाए हैं? और वैक्सीनेशन के इस अभियान के तहत जब टीकाकरण का अभियान तो इतना इससे हमने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक पाने में सफलता हासिल की है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि लॉकडाउन के पक्ष में हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि लॉकडाउन नहीं चाहते हैं कि प्रदेश या देश के अंदर लगे। लेकिन अभी हालात क्या हैं उसको देखते हुए आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? आप भी क्या चाहते हैं कि आपके इलाके में क्या सख्ती भरे कदम और उठाने की जरूरत है? आपको नजर आता है, क्योंकि हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने कहा था कि 2 उपाय हैं कोरोना से लड़ने के लिए। एक ये कि हम सख्ती करें, यानी कि हम जो है लॉकडाउन लगा दें, लेकिन इसके फेवर में हम नहीं हैं, इसके पक्ष में हम नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि जो रोजमर्रा के काम हैं या जो रोजगार हैं या फिर जो पूरी व्यवस्थाएं इकोनॉमिकली जो चल रही हैं वो किसी भी तरीके से प्रभावित हों। तो ऐसे में जो दूसरा उपाय है वो ये कि हम सावधानी भरे कदम उठाएं। अगर हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, अगर हम अपने दफ्तर जा रहे हैं, अगर हम किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं या कहीं भी हम किसी भी संस्थान के अंदर जा रहे हैं जहां भी हम काम करते हैं, तो वहां पर जाकर के हम जरूर यह सुनिश्चित करें कि हम नियमों का पालन कर पाएं। लेकिन आप अपने घर के आसपास या आप जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो कितना प्रभाव आप देख रहे हैं और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के आज लोग कितने करके आप हमें बता सकते हैं। और सरकार जब वैक्सीनेशन के इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए बार बार लोगों को जुड़ने के लिए कह रही है, तो कई लोग आज भी ऐसे हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगवाने के पक्ष में नजर आते हैं। तो कारण क्या है? आखिर क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है भारत निर्मित वैक्सीन पर? तो ये बात भी, ये जो विषय है ये अपने आप में बड़ा गंभीर है और इसीलिए टीका उत्सव 11 से 14 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर चला और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को टीका लगाए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो लोग आज भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, टीके के प्रति उनका भरोसा नहीं बन पा रहा है, क्या उन तक भी जागरूकता के अभियान पहुंचाए गए हैं? उन तक भी जानकारी पहुंचाई गई है कि कितनी कारगर ये हमारी भारत निर्मित वैक्सीन है? वहीं ये, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन एकमात्र विकल्प, ये बार बार ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक्सपर्ट्स की तरफ से ये सुझाव दिए गए हैं और एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर लगा दिया जाता है तो मौजूदा वक्त में जो संक्रमण की चेन है, जिस तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, फिलहाल उसको कुछ हद तक के लिए जरूर रोका जा सकता है। और भिवानी से अगले कॉलर हमारे साथ बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप बढ़ते संक्रमण को लेकर के, और चंडीगढ़ में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है, राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं। आपको क्या नजर आता है हरियाणा के अंदर, क्या अब लॉकडाउन लगा देना या वीकेंड लॉकडाउन लगा देना, क्या ये सही होगा? जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं कोरोना महामारी का, तो हमें तुरंत सख्ती से पालन, सटीक नियम, तुरंत प्रभाव से, हेल्थ मिनिस्टर से भी हमारी समिति की तरफ से विशेष अनुरोध है। जो दूसरे स्टेटों से भी हरियाणा में आते हैं तो उनका भी एक जरूरी कार्य है, तो ये जरूरी नहीं तो उनका भी अभी कुछ समय के लिए लगा देना चाहिए ताकि उनका आदान प्रदान होगा तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। हम गांव में देखते हैं दूसरे स्टेटों के कोई ज्यादा कोई विशेष कार्य नहीं होता और ऐसे ही बगैर मास्क लगाए घूमते फिरते हैं। ना पंचायत जागरूक है, ना कोई प्रबुद्ध आदमी है, कोई प्रतिष्ठित कह रहा है, उनको बहुत कम देखने को मिलते हैं, उनको अलर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार का दायित्व बनता है कि रास्ते में इनको चेक करें, इनके पास एक पहचान पत्र चेक करें,
क्या नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं दूसरी स्टेटों में, तो पूरा एक होना चाहिए। जब इतनी दूर से यहाँ आकर के चलकर आते हैं तो क्या पता ये संक्रमण फैलाते हैं, संक्रमण फैलाने में कितने लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और हेल्थ इज वेल्थ, हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, स्वास्थ्य ही एक धन होता है। और फिर इतनी लापरवाही, कदम कदम पे लापरवाही देखी जा रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी प्रकार का। पता नहीं, मतलब एक बार तो आदेश लागू हो जाते हैं ऊपर से, लेकिन उसके बाद आदेशों का पालन नहीं हो पाता, खाली दिखावा होता है, ज्यादा दिखावे का कुछ नहीं होता। ग्राउंड के ऊपर एक स्ट्रिक्ट जो इसका जो नियम है वो पालन करवाना चाहिए। और अकेले पुलिस प्रशासन डॉक्टरों की टीम का ही कर्तव्य नहीं बनता है, प्रतिष्ठित समाज के नागरिकों को भी उनको साथ लिया जाए। इनको साथ लेना बहुत जरूरी है। यानी कि समाज के लोगों को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, ये बीके यादव जी का कहना है। खैर, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए, आपने अपनी बातें रखी हैं और साथ ही साथ बढ़ते संक्रमण को लेकर के इस लड़ाई को अगर जीतना है, इस लड़ाई में अगर सफलता हासिल करनी है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें समाज के हर वर्ग को, समाज के हर एक सदस्य को अपने साथ लेकर के चलना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक